सुबह 6:30 बजे मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं के बीच में था। कुरुक्षेत्र में नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम में हमारे युवा साथी एकत्र हुए थे। 25-30 हजार युवा था। फिर दूसरा कार्यक्रम मेरा आपके हिसार में ही कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जांबाज सैनिकों ने, नौजवान साथियों ने हमारे हिसार के अंदर जो स्क्वाड्रन लीडर जसदीप सिंह दहिया के नेतृत्व में यहां पर एयर शो वो किया है, अद्भुत था। आप सब ने भी देखा है। मैं सैनिकों के बीच में था और काफी संख्या में हमारे लोग उपस्थित थे। और उसके बाद मुझे हरियाणा प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए की लागत से 2,500 के करीब सड़कों के नवीनीकरण का कार्य शुभ आरंभ करने का भी हिसार के अंदर अवसर मिला है। और उसके बाद हमारे किसानों के बीच में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। रब्बी का किसान मेला, ये कृषि मेला आज इस हिसार के रब्बी कृषि मेला में उपस्थित हमारे माननीय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी रणबीर गंगवा जी, हमारे हिसार की विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, हांसी के हमारे विधायक विनोद भ्याणा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे जिला की अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, हमारे हांसी के जिला के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनूप धानक जी, हमारे चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बलदेव राज काम्बोज जी, हमारे लवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनोद वर्मा जी, हमारे मत्स्य विभाग के एसीएस राजशेखर वुंड्रू जी और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंकज अग्रवाल जी, आईएएस, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, वैज्ञानिकगण और हरियाणा प्रदेश के मेरे प्रगतिशील किसान भाइयों और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि इस रब्बी मेले में आकर मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। मित्रों, यह मेला आयोजित करने के लिए मैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
सर्वप्रथम मैं यहाँ हमारे उपस्थित सभी अन्नदाता को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस मेले में पधारे निजी क्षेत्रों की कंपनियों के प्रतिनिधियों का भी मैं आज यहाँ हिसार कृषि मेले में उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये गौरव का केंद्र है। मित्रों, यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर रहे हैं। आज यहाँ मैंने दंतोपन ठेंगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल उसका भी उद्घाटन किया है और अभी इसके बाद मैं यही इसी कृषि विश्वविद्यालय में कल्पना चावला महिला छात्रावास और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का भी उद्घाटन करने का मुझे मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आप सबको और सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आज इस मेले में मेरे किसान भाई परंपरा की केवल जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए अवसर ही नहीं बल्कि यह किसानों एवं वैज्ञानिकों के बीच संवाद करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। मित्रों, इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन की यहाँ जानकारी आपको उपलब्ध होगी। इस मेले का विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ये विषय रखा गया है जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। मित्रों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की बात हमारे लिए कोई नहीं है। मित्रों, यह हमारी सदियों पुरानी ये परंपरा रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जल, वायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का हमें संदेश दिया है। उन्होंने कहा भी है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मित्रों, प्राकृतिक संसाधन मिट्टी, जल, वैद, विविधता और पर्यावरण न केवल कृषि की आत्मा है बल्कि मानव जीवन का ये आधार भी है। मित्रों, यदि हम इन्हें बचा करके नहीं रखेंगे आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमने उन्हें कैसी प्राकृतिक संपदा सौंपी है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। किसान भाइयों, हरियाणा प्रदेश हमेशा से एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। हरियाणा ने देश की हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका ये निभाई है, लेकिन आज कृषि एक नए मोड़ पर खड़ी है जहां उत्पादन के साथ साथ सततता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक हो गया है। इस समय जलवायु परिवर्तन, जल संकट, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना, ये सभी चुनौतियां हमारे सामने आकर के खड़ी हो रही हैं। मित्रों, ऐसे में प्राकृतिक प्रबंधन का संदेश केवल एक विचार नहीं है बल्कि किसानों की समृद्धि और धरती की सुरक्षा का यह एक मार्ग है। हमें इस बात को समझना होगा। मैं किसान भाइयों से आज सरकार
कृषि वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि खेती का हर कदम प्रकृति के संतुलन के साथ साथ आगे बढ़े। इसलिए आज के इस मेले में किसानों को नई तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी आज यहाँ पर दी जा रही है। इसके लिए मुझे खुशी है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फसल विविधीकरण व जल संरक्षण का गहरा संबंध है। इसलिए समय की आज मांग है कि हमारे किसान भाई ऐसी फसल की पैदावार करें जिसमें पानी कम जरूरत होती है। हमने ऐसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए हमने मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये 2020 में लागू की थी। मित्रों, इस योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने या खेती खाली छोड़ने वाले किसानों को हमारी सरकार 8,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने का भी काम कर रही है। और इस योजना के तहत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसल बोने पर किसानों को 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम हमने पिछले 10-10.5 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, इसके अलावा पानी की बचत के लिए वर्ष जल्य जल संचय, ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन तकनीकों पर हरियाणा सरकार 85% की सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। किसानों को तालाब बनाने के लिए 85% तक अनुदान देने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। किसान भाइयों, हमने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शोधित पानी को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की 27 योजनाएं हमने तैयार की हैं और इनमें 11 योजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। इससे सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत ये मिलेगा, नहरों पर दबाव भी कम होगा और भूजल का दोहन भी ये कम होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाने का भी रहा है। हमने इस समय इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को जागरूक किया है और उन्हें पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें हमने सब्सिडी पर उनको उपलब्ध कराई है। और इसके फलस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2016 से अब तक 90% की इसमें भी कमी आई है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि मैं भी एक किसान परिवार का बेटा हूं, खेत खलिहान में काम किया है। मैं किसानों की समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। मित्रों, मुख्यमंत्री से पहले मैं एक किसान ही था और किसान हित में मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि किसान हित में हरियाणा में हमने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय, ये देश का पहला हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने अपने किसान की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है और हम उसको खरीद रहे हैं। मित्रों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिन्होंने योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में अब तक 20 किस्तें वो डाल चुके हैं और 20 किस्तों में 6,917 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने की है। मैं सभी किसान भाइयों से ई खरीद पोर्टल के माध्यम से हमने पिछले सीजन में 12 लाख किसानों के खाते में एमएसपी पर फसल की खरीद के 1,48,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उनके खाते में डालने का काम किया है। मुझे खुशी है मित्रों, क्योंकि किसान के हमारे खर्चे इस प्रकार के होते थे, क्योंकि किसान जब हिसाब करने के लिए जाता था तो उसकी तरफ और पैसा खड़ा हो जाता था और वो देखता था कि मैंने इतने की फसल गिरी है, पता नहीं चलता था। परंतु आज जो ही हमारा किसान
मंडी के अंदर फसल गिरता है, जहां ही उसका एग्जिट गेट पास कटता है तो मेरे किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है। 48 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। 1,48,000 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में, ये 12 लाख किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, मुझे बताते हुए कि अगर मेरे किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा भी आई है तो हरियाणा सरकार मजबूती से अपने किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के अब तक पिछले 10.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 15,145 करोड़ रुपया डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, मैं आज किसान भाइयों के बीच में एक बात की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि पहले भी मेरे किसान के ऊपर ये प्राकृतिक आपदाएं आती थी, परंतु सरकार का जो रवैया होता था वो बेरुखा रवैया किसान के प्रति होता था, और उसी बेरुखे रवैये के कारण मेरे किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उन्होंने 1155 करोड़ रुपया अपने 10 वर्षों के अंदर दिया। परंतु आज डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आज 15,145 करोड़ रुपया 10.5 वर्षों में हमने किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, हमने 2024 के सभी खरीफ फसलों के लिए किसान को 2,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपया भी उनके खाते में पहुंचाने का काम हमने किया है। क्योंकि पिछले खरीफ के सीजन में जब ही बरसात कम हुई, हमारे किसान के खर्चे ज्यादा हुए, तो हमने निर्णय किया था कि हम किसान को प्रति एकड़ 2,000 रुपये एकड़ देने का काम करेंगे, और 2,000 एकड़ रुपया 1,345 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में पहुंचाया। ऐसा हरियाणा के इतिहास में ये किसान भाइयों पहली बार हुआ है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसान हमारी खरीफ की 2025 में राज्य में अत्यधिक वर्षा हुई है। हम सब जानते हैं कि इतनी वर्षा के कारण हमारी फसल के ऊपर उसके दुष्प्रभाव पड़े हैं। इससे राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ भी आई है। हम प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के काम के उनके प्रति एकड़ मुआवजा देने का हमने उसको भी क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए खोला है, और उसको हम वेरीफाई करके ये मुआवजा भी हम किसान तक शीघ्र पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मित्रों, मैं कृषि वैज्ञानिकों को ये आह्वान करता हूं कि वे विभिन्न फसलों के ऐसी किस्में विकसित करें जो जल भराव को भी झेल सकें और सूखे की स्थिति में भी पैदावार दे सके। ऐसी फसलों का हमें परीक्षण करना चाहिए। हमने किसान हित में, मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि हमने ये निर्णय हरियाणा के अंदर लिया है। हमने किसान हित में निर्णय लिया है कि नकली बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए हमने हरियाणा में एक कानून भी बनाया है। यहाँ उपस्थित बीज व कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगा कि नकली बीज व कीटनाशकों की रोकथाम में आप प्रदेश की सरकार का सहयोग करें, ताकि हमारे किसानों को इससे न भुगतना पड़े। मित्रों, हमने ये भी बड़ा निर्णय लिया है कि हमारे जो पट्टेदार किसान थे, जो लंबे समय से काश्त तो कर रहे थे परंतु मालिकाना हक नहीं था, हमने विधानसभा के अंदर इसका कानून बनाया और पट्टेदार किसानों को उसका मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, हमने यह भी निर्णय किया है कि हमारे गांव के अंदर जो पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी ने मकान बनाया है और 20 साल से ज्यादा उसको वहां मकान बनाए हुए रहते हुए हैं, तो उसको भी मालिकाना हक देने का काम हमने विधानसभा में कानून बना करके किया है। किसान भाइयों, मुझे गर्व है कि हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने सब्जी व फलों की खेती के लिए नेट हाउस, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकों को आज अपना रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना उसको भी लागू किया है, और इस योजना के तहत अब तक हमने
हरियाणा प्रदेश के अंदर 29,864 किसानों को 135 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल बाजार में कम दाम में गई है तो उसको भावांतर दे करके उसको भाव को समान करने का निर्णय हमने किया है और इसके तहत 135 करोड़ रुपया हमने किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, अभी कुछ रोज पहले मैंने कुरुक्षेत्र में हमारे जो मधुमक्खी के किसान हैं उनको बुलाया था। लगातार उनकी मांग थी कि हमें भी भावांतर में जोड़ा जाए और हमने निर्णय किया कि जो हमारा मधुमक्खी का किसान है, जो किसानी के साथ साथ अलग काम करता है, उसको भी हमने भावांतर में जोड़ा है। अगर बाजार में उसके दाम कम मिलेंगे तो हरियाणा सरकार उसको सपोर्ट करके, सहयोग करके उसके दाम को उसको लाभकारी पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है। मित्रों, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने बागवानी किसानों को भी मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त किया है और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में 21 फसलों को शामिल किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि मिट्टी की सेहत अच्छी होगी तो फसल भी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हमारी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ की थी। अब इस मेले में फिर से आपको अपने खेत की मिट्टी को वैज्ञानिक रिपोर्ट, उनके अनुसार खाद और दूसरे पोषक तत्वों के प्रयोग की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और इससे लागत घटेगी, मेरे किसान का उत्पादन बढ़ेगा। भाइयों, इसका बड़ा लाभ हम सबको मिलता है। मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि हर योजना का लाभ मेरे हर किसान तक पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का सही जानकारी न होने के कारण अंतिम छोर तक मेरे किसान तक वो नहीं पहुंचती हैं। इस तरह का आयोजन इस सभी कमी को ये दूर करेगा। आज डिजिटल तकनीक का युग है। डिजिटल तकनीक ने खेती को आज बदल दिया है। मित्रों, हमने ड्रोन और रिमोट सेंसिंग, एआई आधारित निर्णय प्रणाली और डिजिटल खेती जैसे नवाचारों को आप किसान भाइयों तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों को अपनी मिट्टी की जांच की वैज्ञानिक रिपोर्ट वो दी जा रही है। ड्रोन तकनीक से अब खेतों में कीटनाशक छिड़काव हो रहा है। फसल बीमा योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई वो जो हो रही है। ई नेम जैसे पोर्टल से किसान को देश भर की मंडियों तक सीधी पहुंच उनकी हो रही है। मेरे किसान भाइयों और बहनों, यह मेला केवल प्रदर्शनी देखने का ये अवसर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक खजाना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप यहां से मिली जानकारी को अपनी खेती में अवश्य अपनाएं। जो आप यहां पर देखते हैं, आपको देख करके हमारे दूसरे किसान भाई भी उसका उपयोग करेंगे। जैसे जल बचाना, मिट्टी का परीक्षण करवाना और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना, ये फसल विविधीकरण करना, ये सब कदम प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, हमारे पूर्वज हमारे लिए स्वच्छ पर्यावरण के रूप में एक धरोहर छोड़ करके गए हैं। हमें भी इस धरती पर जल और वायु को स्वच्छ दिशा में छोड़ करके आगे बढ़ना है। इस तरह हमारी आने वाली पीढ़ियां इस धरोहर से लाभ उठा सकेंगी और यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। हमें यहाँ से यह संकल्प लेकर के जाना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों को ऐसी धरा सौंपे जो उपजाऊ भी हो और हरियाली से भरी भी हो। हम ये संकल्प लेकर के आज यहाँ से जाएंगे। मित्रों, मैं आप सबसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि इस मेले से जुड़ी जानकारी को अपने खेतों में हमें जरूर अपनाएं। अंत में मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि कृषि में विविधीकरण को अपनाएं और मोटे अनाज की पैदावार को हम प्राथमिकता दें। औषधीय पौधे, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जियों, फूलों और फलों की खेती आदि को अपनाना
हमें चाहिए, उनसे हमारी और आय बढ़ेगी। इसके लिए सरकार आपको हर प्रकार की सुविधा में छूट देती है। और अभी मंत्री जी ने भी बताया है आप लोगों को, मैं पिछले दिनों जब इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आया था, यहाँ उद्यमिता दिवस के अवसर पर मैंने ये घोषणा की थी कि हिसार के अंदर एक प्राकृतिक मंडी सब्जी की बनेगी और एक गुरुग्राम में प्राकृतिक मंडी अनाज की बनेगी, जिससे कि हमारे जो किसान हैं, जो प्राकृतिक खेती करते हैं, लोग लाइन में लग करके आपके उस अनाज को लेने के लिए तत्पर है। उनको ये पता चलता है कि ये प्राकृतिक बिना दवाई और खाद के अनाज है, तो लाइन लग करके लोग उसको आपसे लेते हैं। और उसके लिए हमने जो प्राकृतिक मंडी बनाई है और मंडियों को लेकर के हमारी सोच है कि हमारे किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले। मित्रों, मैं आप किसान भाइयों से ये भी मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमने गन्नौर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हॉर्टिकल्चर मंडी है वो भी तैयार हो रही है। शीघ्र ही उसके ऊपर भी हमारे किसानों को उसका लाभ मिलेगा। मैंने बजट के अंदर भी अपने किसान भाइयों से ये राय लिया था, जो हमारे प्राकृतिक खेती के किसान थे, जो हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान थे या हमारे प्रगतिशील किसान थे, ऐसे किसानों से हमने सुझाव लिए थे और उन सुझावों को हमने बजट के अंदर रखा था। और मुझे खुशी है कि हमने अपने बजट के अंदर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान अगर 1 एकड़ की खेती करता है, अगर वो गाय लेता है तो उसको 30,000 रुपए की सब्सिडी हम देने का काम करते हैं। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, चाहे हमारा किसान या ट्रैक्टर लेता है या अन्य कोई इंस्ट्रूमेंट लेता है, उसके ऊपर भी हम सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार वो कर रही है। मित्रों, मैं आप सब किसान भाइयों से यह कहना चाहूंगा कि कृषि में विविधीकरण को अपनाएं और हम, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने यूएनओ के अंदर ये विषय रखा था कि हमें मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो विटामिन्स हैं वो विटामिन्स भी हमें इन मोटे अनाजों से मिलते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभकारी होते हैं और मेरे किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलता है। मैं आज खुशी है इस कृषि मेले में, रब्बी का जो कृषि मेला है, इसमें आप सब किसान भाइयों के बीच में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं यहाँ से प्रदेश के सभी किसानों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। मैं किसान भाइयों को एक मैं बात कहना चाहता हूं, 2 पंक्तियों के माध्यम से। नमन है उन हाथों को, नमन है उन हाथों को जो मिट्टी से कृष्णा कर जाते हैं, जो वो देव नहीं फिर भी देवों से कम नहीं कहलाते हैं। मैं आप सबका आज इस कृषि मेला रब्बी में हमारे किसान भाई, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी और हमारे मीडिया के कर्मी और हमारे जो यहाँ स्टॉल लगा रखी है जिन भाइयों ने, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब किसान भाइयों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।